बोलिए एकादशी महात्म की जय, लक्ष्मी नारायण भगवान की जय, तुलसी मैया की जय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नमो नारायण। धर्मराज युधिष्ठिर बोले कि हे भगवान, अब आप मुझे कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी की कथा सुनाइए। इस एकादशी का क्या नाम है तथा इससे कौन सा फल मिलता है। श्री भगवान बोले कि हे राजराजेश्वर, कार्तिक मास की कृष्ण पक्ष की एकादशी का नाम रमा एकादशी है। रमा एकादशी, इस एकादशी का नाम माँ लक्ष्मी के नाम पर ही है। इसके व्रत से समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं। इसकी विषय में एक प्राचीन कथा है, तो आप इस कथा को ध्यान से सुनिए। प्राचीन काल में मुचकुंद नाम का एक राजा राज्य करता था। उसके इंद्र, वरुण, कुबेर, विभीषण आदि मित्र थे। वह सत्यवादी और विष्णु भक्त था। उसके एक उत्तम चंद्रभागा नाम की कन्या उत्पन्न हुई। उसने उस कन्या का विवाह राजा चंद्रसेन के पुत्र शोभन के साथ कर दिया। एक समय जब वह अपने ससुराल में थी तो एक एकादशी पड़ी। चंद्रभागा सोचने लगी, अब एकादशी आ गई है, अर्थात जो उसका पति था वो अपनी पत्नी के घर में था, अर्थात उसका पति अपने ससुराल में था और कन्या के राज्य में सभी लोग एकादशी का व्रत किया करते थे। तो अब वो चंद्रभागा सोचने लगी कि एकादशी आ गई है, मेरा पति बहुत कमज़ोर है, इसलिए वो व्रत नहीं कर पाएगा, लेकिन पिताजी की आज्ञा तो बड़ी कठिन है। जब दसवीं आई तो राज्य में ढिढोरा पीट दिया गया और उस ढिढोरे को सुनकर शोभन ने अपनी पत्नी के पास जाकर पूछा कि हे प्रिय, तुम मुझे कुछ उपाय बताओ, यदि मैं व्रत करूँगा तो मैं तो मर जाऊँगा। इस पर चंद्रभागा बोली, हे प्राणनाथ, मेरे पिता के राज्य में एकादशी के दिन कोई भी भोजन नहीं करता। यहाँ तक मनुष्य की तो बात छोड़ो, हाथी, घोड़ा, ऊँट, तृण, अन्न, जल आदि ग्रहण नहीं करते, पशु पक्षी भी भोजन नहीं करते। फिर आप कैसे भोजन कर सकते हैं? यदि आप भोजन करना चाहते हैं तो आप दूसरे स्थान पर चले जाइए। यदि आप इस स्थान पर रहेंगे तो आपको व्रत करना ही पड़ेगा। इस पर शोभन बोला, हे प्रिय, आपका कहना बिल्कुल उत्तम है, मैं अवश्य इस व्रत को करूँगा। भाग्य में जो लिखा है वही होगा। ऐसा विचार करके उसने एकादशी का व्रत किया। सूर्य भगवान अस्त हो गए, सायंकाल हुई, रात्रि हुई, जागरण हुआ। शोभन को दुख देने वाली वो रात्रि थी। प्रातःकाल होते होते शोभन निराहार रहकर अन्न जल का त्याग करने के कारण इस संसार से विदा हो गया। राजा ने उसके मृतक शरीर का दहन करा दिया। चंद्रभागा अपनी पति की आज्ञा अनुसार अग्नि में दहन नहीं हुई और उसने अपने पिता के घर में ही रहना उत्तम माना। अब रमा एकादशी के इस व्रत के प्रभाव से जो उसका पति था वो मदरांचल पर्वत पर धन धान्य से युक्त, शत्रुओं से रहित एक उत्तम नगर का राजा वो बन गया। और एक दिन मुचुकुंद में रहने वाले एक सोम शर्मा नाम के ब्राह्मण तीर्थ यात्रा में निकले हुए थे और घूमते घूमते वो उसी नगर में पहुंच गए और वहां उसने अपने राजा की जमाई को देखा तो बहुत प्रसन्न हुए। शोभन ने भी ब्राह्मण को देखकर उनको प्रणाम किया और अपने ससुर और चंद्रभागा की कुशलता पूछी। सोम शर्मा बोले कि हे राजन, हमारे राज्य में तो कुशल है, आपकी पत्नी चंद्रभागा भी कुशल है। अब आप अपना वृत्तांत बताइए, मुझे बड़ा आश्चर्य है कि ऐसा विचित्र नगर आपको किस प्रकार से मिल गया। तब शोभन बोला कि हे ब्राह्मण, सब कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की रमा एकादशी के व्रत का प्रभाव है। इसी से मुझे ये उत्तम नगर और ये राज्य प्राप्त हुआ है, परंतु ये अध्रुव है, अर्थात ये स्थिर नहीं है। इस पर ब्राह्मण बोला कि ये अस्थिर क्यों है, स्थिर क्यों नहीं है? तो वो बोला, और ये स्थिर किस प्रकार हो सकता है, तो मुझे बतलाइए, मैं आपके अनुसार उसका उपाय करने का प्रयास करूँगा। तब शोभन बोला कि हे ब्राह्मण, मैंने श्रद्धापूर्वक व्रत नहीं किया, इसलिए मुझे ये नगर तो प्राप्त हो गया एकादशी के व्रत करने के कारण, और चूँकि मैंने ये ज़बरदस्ती में इस व्रत को किया तो इसलिए मुझे ये राज्य तो मिल गया, लेकिन ये अस्थिर है। लेकिन यदि चंद्रभागा
यहाँ आकर इस राज्य को स्थिर कर सकती है, यदि वो अपने व्रत का फल दे दे। ब्राह्मण ने कहा कि चंद्रभागा से समस्त वृत्तांत मैं जाकर कहूँगा, और ब्राह्मण ने चंद्रभागा के पास पहुंचकर सारा वृत्तांत सुनाया। तब राजकन्या चंद्रभागा बोली कि हे ब्राह्मण, मुझे उस नगर में लेकर चलिए, मैं अपने पति को देखना चाहती हूँ और मैं अपने व्रत के प्रभाव से उसको स्थिर बना दूंगी। चंद्रभागा के वचनों को सुनकर सोमशर्मा ब्राह्मण मंदरांचल पर्वत में वामदेव के आश्रम में चंद्रभागा को लेकर गए, और तब वामदेव ने उस कथा को और चंद्रभागा की वाणी को सुनकर मंत्रों से अभिषेक किया। चंद्रभागा ने मंत्रों और व्रत के प्रभाव से दिव्य देह को धारण किया और अपने पति के पास चली गई। शोभन ने अपनी स्त्री चंद्रभागा को देखा तो बहुत प्रसन्न हुआ और अपने वाम अंग पर उनको स्थान दिया। चंद्रभागा बोली, हे प्राणनाथ, अब मैं इस मेरे व्रत के प्रभाव को के पुण्य को सुनिए। जब मैं अपने पिता के गृह में 8 साल की थी, तब से ही मैं यथाविधि एकादशी का व्रत कर रही हूँ। उसी व्रत के प्रभाव से आपका यह नगर भी स्थिर हो जाएगा, समस्त कर्मों से युक्त होकर प्रलय के अंत तक रहेगा। चंद्रभागा ने दिव्य रूप धारण करके दिव्य आभूषण और वस्त्रों से सजकर अपने पति के साथ आनंद पूर्वक वहाँ निवास किया, और शोभन भी उसके साथ आनंद पूर्वक रहने लगा। भगवान श्री कृष्ण बोले, हे राजन, मैंने यह रमा एकादशी का महात्मा तुमसे कह दिया। जो मनुष्य इस रमा एकादशी के व्रत को करते हैं या एकादशी रहते हैं, उनके समस्त ब्रह्म हत्या आदि के पाप नष्ट हो जाते हैं। एकादशी के दिन अन्न आदि का परहेज करना चाहिए। और जो मनुष्य रमा एकादशी के केवल महात्मा को सुन लेते हैं, इस कथा को केवल सुन लेते हैं, वो भी अंत में विष्णु लोक को जाते हैं और उनके सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। माँ लक्ष्मी की असीम कृपा उनको प्राप्त होती है। और कहते हैं कि आज के दिन 15 दिन पूर्व भगवान विष्णु के जागने से लक्ष्मी जी जागृत हो जाती हैं, और इसीलिए दीपावली का, महालक्ष्मी का ये पर्व हम मनाते हैं आगे अमावस्या के दिन। तो इस प्रकार महालक्ष्मी का यह सुंदर व्रत का वृतांत मैंने आपसे कह दिया। आप सभी के लोगों की कल्याण की कामना के साथ, आप सभी के मनोरथ की पूर्ति के साथ, सभी को दीपावली की शुभकामनाओं के साथ अब मैं इस वीडियो को यहीं पर पूर्ण करता हूँ। एकादशी के व्रत के साथ एकादशी की आरती भी अवश्य करें। आरती का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से आरती लेकर एकादशी की आरती भी करें। नमो नारायण।